हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मैथ मिजाज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक से एकदम शुरू से प्रश्नावली 1.1 से शुरू कर रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले 2022 से पहले पूरा 1.1 से लेकर पूरा मैथ का सॉल्यूशन हम बताएंगे मैथ मिजाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विधि से ज्ञात करें। तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था। यूक्लिड एक हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये विधि दिया है HCF और LCM निकालने का, ज्ञात करने का। हम लोग HCF निकालते थे भाग विधि से, लेकिन यहाँ पे भाग विधि नहीं चलेगा, एक फॉर्मूला होता है। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं। यूक्लिड का फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला लिखे हैं। यूक्लिड का फॉर्मूला है A = BQ + R। ए का मतलब, बी का मतलब, क्यू का मतलब, आर का मतलब। चलिए इधर विस्तार से समझते हैं। इधर ये सब हमारा है ए बी क्यू आर। ए से होता है श्रेणी में, जो सीरीज में होता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हम लोग ए बोलते हैं। और वही सीरीज में जो छोटी संख्या होती है वह छोटी संख्या को बी बोलते हैं। और एक क्यू बचा, क्यू जो बी के साथ में है, एकदम सटा हुआ है, तो क्यू के मतलब होता है क्यूसेंट। क्यूसेंट के मतलब होता है गुणांक। जो संख्या से गुना करेंगे, भाग लगाएंगे, वही संख्या को क्यूसेंट गुणांक बोलते हैं। अब एक आर है, अब अंतिम बच गया आर। आर का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेष। रिमाइंडर का मतलब शेष, जो शेष बचेगा उसी को रिमाइंडर बोलते हैं। तो ए का मतलब जान गए हैं बड़ी संख्या, बी का मतलब छोटी संख्या, क्यू का मतलब गुणांक क्यूसेंट, आर का मतलब रिमाइंडर यानी शेष। तो आइए क्वेश्चंस है पहला, यूक्लिड विधि से 135 और 255 का यूक्लिड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। तो ए लिख दिए हैं 255, बी लिख दिए हैं 135। तो सबसे पहले पहचानना है कि बड़ा और छोटा कौन है। तो बड़ा 255 है, छोटा 135। तो बड़ा को हम लोग ए माने 255, बी को माने हैं 135, यानी बड़ा छोटा। तो फॉर्मूला पे सेट कीजिए, यानी ए = BQ + R। तो ए की जगह है 255, बी की जगह 135। अब क्यू का मतलब होता है गुणांक, कितना से गुना करें। तो हम जब 255 हमको लाना है इक्वल में, तो 135 से 2 बार लगाएंगे तो 270 होगा। तो 270 हमको दिया हुआ नहीं है बड़ी संख्या, तो यानी हम लोग एक बार भाग लगाएंगे। तो 135 × 1। अब एक बार जब गुना कीजिएगा तो शेष जो बचेगा, कहीं रफ में आप भाग दीजिएगा, हम यहाँ भाग नहीं दे रहे हैं, हम बनाए हैं सीधा। जब एक बार गुना कीजिएगा 135 × 1 तो 135 होगा, और 255 में से 135 को घटाइएगा तो 90 मिलेगा। तो यहाँ +90 यानी रिमाइंडर 90, यानी प्लस रिमाइंडर, तो +90 लिखा है। 90 जो है रिमाइंडर हमारा है, क्यूसेंट 1 है, और बी है जो 135 है, ए है जो 255 है। अब दूसरी टर्म है यहाँ पे क्या, कि जो संख्या से भाग लगाते हैं उस संख्या को ए बना दीजिए। तो 135 यहाँ पे ए बन गया है, यानी A = BQ + R। अब जो R है वह B का यहाँ पे काम करेगा, वर्क करेगा। तो 90 को B का वर्क, Q का वर्क करवाइए। तो 90 × 1, यानी 135 में भाग देना है 90 से, तो 90 × 1, तो 90 × 1 यानी 90। तो अब 2 बार लगाइएगा तो 90 दूना 180 हो जाता है। तो 180 तो नहीं है, 135 क्योंकि यहाँ पहले से है। तो एक बार लगाए हैं, यानी 90 × 1, तो 90 प्लस, अब रिमाइंडर क्या बचेगा 135 में से 90 के घटाने के बाद बचेगा 45, यानी 45। जब 45 बचेगा तो 135 में से घटाए हैं 90, तो 45 बचा। अब अगला टर्म इसमें क्या है, फिर जैसे इसको यहाँ लाएं उसी तरह से इसको भी यहाँ लाइए। तो 90 को हम लोग बना दिए ए, यानी A = BQ + R। अब जो R है वो काम करेगा B का, यानी छोटी संख्या का। तो 45 × 2, 45 दूना 90, तो A = BQ + R। जब तक हमारा 0 ना आ जाए, रिमाइंडर यानी शेष, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमको रुकना नहीं है HCF के लिए। तो 90 = अब 45 जो है वो B का काम कर रहा है, यहाँ पे B का वर्क कर रहा है कौन, 45। तो 45 दूना 90 होता है, 45 दूना 90 होता है ना।
तो 45 गुना 2 प्लस 0, जब 45 गुना 90 हो जाएगा तो 90 में से 90 को घटाइएगा तो 0 हमको मिलेगा। उसी तरह से रिमाइंडर 0। अब 0 जैसे ही हमको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, हमको वहाँ पे एकदम रुक जाना है। तो जैसे हम रुक गए हैं, अब इसमें सवाल उठते हैं कि हमारा HCF कौन होगा, क्योंकि हमको 1 2 3 4 संख्या मिल रहा है श्रेणी में, टर्म में। तो जब 4 संख्या मिल रहा है तो हमारा HCF कोई होगा तो एक ही होगा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो जो होगा HCF एक ही होगा। तो जिस संख्या से सबसे अंतिम बार भाग लगाया जाता है वही संख्या उस सीरीज का HCF कहलाता है। तो आइए यहाँ पे कौन संख्या से सबसे अंतिम बार भाग लगाए हैं। जो 45 से हम लोग भाग लगाए हैं सबसे अंतिम बार, कितना बार में? 2 बार में। तब ना 45 दूना 90 आया था। तो हमारा यही 45 सबसे पीछे इसी संख्या से भाग लगाए हैं। तो 45 जो हो गया HCF का वैल्यू हो गया 45। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड, अपने ग्रुप सभी फेसबुक में शेयर कीजिए। और हम शुरू से पढ़ा रहे हैं एकदम क्लास 10th NCERT बुक से 1.1 से, और ऐसे करते करते हम लोग 14 पॉइंट जो अंतिम है माध्यमाधिका बहुलक, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। लाइनर इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट, हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत सारे अभी चैप्टर बचे हुए हैं। तो आइए हम तक पूरे को हम ख़त्म करेंगे बारी बारी से। रोज़ आपको 1 या 2 वीडियो आपको हमारे मैथ मिजाज चैनल में मिलेगा। धन्यवाद।